New Oxford Modern English Book, Class 7th, Light in the Night, written by Claire Horsburgh. London is a major capital city. At night, it glows brightly like most modern cities. लंदन जो है एक बड़ी सी कैपिटल सिटी है, कैपिटल है वो। रात के टाइम पे वैसे ही चमकती है जैसे कि बाकी सब मॉडर्न सिटीज़ चमकती है। बिफोर द 1700s, लंदन वॉज मच स्मॉलर दैन इट इज़ नाउ। अभी हम कब की बात कर रहे हैं? अभी जैसे 1700 जब ईयर चल रहे थे उस टाइम पे जो लंदन था वो बहुत छोटा था अभी की अपेक्षा। ऑन क्लाउडलेस मूनलाइट, जब रात को जब बादल नहीं रहते थे और मून की रोशनी आती थी, द पीपल वुड टेक एडवांटेज ऑफ द मूनलाइट एंड गो आउट टू सोशलाइज। तब लोग इस मूनलाइट का फ़ायदा लेके बाहर घूमते थे रात के टाइम में भी सोशलाइज होने के लिए, अपने काम करने के लिए, लोगों से मिलने के लिए। बट नाइट टाइम इन द सिटी कुड बी डेंजरस, पर रात का वक्त सिटी में बहुत डेंजरस हो जाया करता था। यू शुड ट्रिप, फॉल, इंजर योरसेल्फ। तुम कहीं गिर सकते थे, कहीं तुमको कुछ लग सकता था। इवन इंजरी, कुछ गिरना, कुछ है लाइट अंधेरा होने की वजह से गिर सकते थे, तकलीफ़ हो सकती थी। इफ़ यू फेल इन द रिवर यू कुड ड्रोन। इवन अगर गलती से पता न पड़े और वहाँ नदी के किनारे कहीं तुम नदी में गिर जाओ, कोई भी अगर नदी में गिर जाएगा तो वो डूब जाएगा। यू कुड बी अटैक्ड और रॉब्ड बाय क्रिमिनल्स। इवन जो भी रात को बाहर निकलते थे उनको ये भी डर रहा करता था कि जो क्रिमिनल्स हैं वो उनको लूट न लें। Who roamed the streets, जो क्रिमिनल्स रहा करते थे वो ही रास्ते पे रोम किया करते थे, यानी इधर उधर घूमा करते थे, क्योंकि रात का अंधियारे का फ़ायदा लेके जो लोग रात को निकलते थे उनको लूटने के लिए। यू कुड ईजीली गेट लॉस्ट। इवन भटकने का भी बहुत बड़ा डर रहा करता था। इफ़ द पीपल वॉन्टेड टू गो आउट एट नाइट they would have to carry a burning torch or lamp, or if they were rich enough, pay someone else to carry it. और अगर किसी को रात को बाहर निकलना भी रहता था तो उनको कई प्रिकॉशंस लेने पड़ते थे, जैसे कि रात में अपने साथ कोई एक बर्निंग टॉर्च ले लो या कोई लैंप ले लेना, या फिर जो कोई बहुत अमीर लोग हुआ करते थे वो लोग क्या करते थे, किसी और को पैसे देते थे कि ये चीज़ें उनके साथ लेके कैरी करके चले। There were many link boys who would, for a small fee, hold a burning torch or lamp ahead of the people so that they could see the way through the dark streets. लंदन में उस टाइम पे लिंक बॉयज़ हुआ करते थे। लिंक बॉयज़ यानी ऐसे लड़के हुआ करते थे जो रास्ते पे रहते थे रात में, जो स्मॉल फ़ी, थोड़ा सा ही पैसा लेके बर्निंग टॉर्च, एक टॉर्च या लैंप लेके लोगों के सामने सामने चला करते थे, जैसे उनको कि रास्ता क्लियर दिखाई दे उन अंधेरी रातों में जब रात को अंधियारा हो। सम ऑफ दीज लिंक बॉयज़ वर डिसऑनेस्ट, पर ये जो लिंक बॉयज़ पे थे उन पे हमेशा ही विश्वास नहीं किया जा सकता था। ये जो सम ऑफ द लिंक बॉयज़ थे, दीज वर डिसऑनेस्ट, कई बार डिसऑनेस्ट यानी हुआ करते थे, धोखा दे गया करते थे, और वो उन्हीं लोगों को जिनकी टॉर्च पकड़ के चलते थे, उन्हीं लोगों को रॉब द पीपल, उन्हीं को लूट लिया करते थे जिन्होंने उनको उस वक्त एम्प्लॉय किया था, और उनको लूट के, उनसे पैसे वगैरह लूट के वहाँ से भाग जाया करते थे और उनको अंधेरे में छोड़ देते थे। By the early 1700s, busy cities like London and Paris had street lamps in some areas. 1700 में ही जो बिजी सिटीज़ जिसमें दिन भर काम करने की ज़रूरत थी, जैसे लंदन और पेरिस, ऐसे सिटीज़ में स्ट्रीट लैम्प्स कुछ एरियाज़ में लगाए गए थे। इन पेरिस विच हैड स्ट्रीट लैम्प्स बिफोर लंदन, और पेरिस में लंदन के पहले ही स्ट्रीट लैंप्स लगाए गए थे, रास्ते पे लैंप लगाए गए थे। द फर्स्ट स्ट्रीट लैंप वर एक्चुअली लाइट्स प्लेस्ड इन द विंडोज़ ऑफ हाउसेस।
पहले पहले जो स्ट्रीट लैंप्स थे वो क्या थे, वो एक्चुअली लोगों के घरों की विंडोज़ पे लाइट रखवाई गई थी। द पुलिस इन्फोर्स्ड अ लॉ दैट सेड every house had to have a lamp burning in the window all night long। उस टाइम पे पुलिस ने एक लॉ, एक रूल पास करवाया था, एक लॉ बनाया था जिसमें ये कंपलसरी था कि हर एक घर को एक लैंप जला के रखना है अपनी विंडो पे पूरी रात। If the lamp went out, the people would have to get up to relight it or face being fined। अगर रात में वो लैंप बुझ जाया करता था तो लोगों को उठ के वापस उसको जलाना पड़ता था, रीलाइटेड। और अगर वो रीलाइट नहीं करते, फिर से नहीं जलाते, तो उन पे फाइन इम्पोज किया जाता, उनको पैसे भरने पड़ते, फाइन भरना पड़ता। सम पीपल स्टार्टेड टू ऑफर देयर सर्विसेज एज लैम्प लाइटर्स। इन सब बातों से कुछ लोगों ने ये ऑफ़र किया कि हम ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और हम लैम्प लाइटर्स बन रहे हैं कि हम लैम्प्स को जलाते रहेंगे। इन रिटर्न फॉर पेमेंट, लैम्प लाइटर्स वुड पुट अप अ लैम्प आउटसाइड द हाउस एंड मेक श्योर इट वाज लिट। और उनको कुछ पेमेंट मिलता, उस पेमेंट के बदले ये लैम्प लाइटर्स जो थे ये लैम्प घर के बाहर जलाए रखने में रात भर मदद करते। The street lamp reassured the people and made them feel safer। ये जो स्ट्रीट लैम्प जलते थे ये लोगों को ये एश्योर करवाते थे, लोग शांति से सो सकते थे ये सोच के कि वो रात भर जलते रहेंगे और वो सेफ फील करते थे। The authority realized the benefit they brought and took over the installation and maintenance of them। और अथॉरिटीज़ जो पुलिस और जो गवर्नमेंट थी उसने इस बात का फ़ायदा समझा और उन्होंने इस बात को टेक ओवर किया, इस बात को अपनाया और इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस का काम कुछ लोगों को दे दिया गया। ऑल ओवर द यूरोप द यूज़ ऑफ लैम्प पोस्ट ग्रू। इस तरीके से पूरे यूरोप में अलग अलग जगहों पे लैम्प पोस्ट जलाए जाने लगे। In the 1700s, the London grew rapidly and became the world center of trade। 1700 में लंदन में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ, उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई और बहुत जल्दी हुई, जिसकी वजह से वो दुनिया का सेंटर बन के उभर के सबके सामने। ऑल ओवर द वर्ल्ड में लंदन एक सेंटर ऑफ ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और फैशन का उभर के सबके सामने आया। लंदन ने अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर ली, वो बिज़नेस में, मैन्युफैक्चरिंग और फैशन सभी में लंदन आगे उभर के दुनिया के सामने आया। Business became important and lights were needed to keep the city working and entertaining into the night। बिजनेस इम्पॉर्टेंट होता जा रहा था, इससे ये भी ज़रूरी हो रहा था कि लाइट्स रात भर चाहिए, जैसे लोग रात भर भी काम कर सकें, सिटी रात भर काम कर सके और एंटरटेन कर सके लोगों को रात में, इसके लिए लाइट्स की ज़रूरत सामने आ रही थी। By the late 1700s यानी 1760, 70, 80, 90, late 1700 यानी पीछे के years after 50, the London had so many street lamps, the visitors to the city were amazed by them। लंदन में इतने स्ट्रीट लैम्प्स लगा दिए गए थे कि जो लोग लंदन घूमने आते थे वो देख के हैरान रह जाते थे। The lamps were fueled or by wax or oil that gave off an unpleasant smell and often dripped। जो लैम्प्स थे लंदन के वो किस चीज़ के बनाए जाते थे, कई बार वो वैक्स के बनाए जाते थे या फिर उसमें ऑयल भरा जाता था। वैक्स या ऑयल के लैंप होने की वजह से पूरे लंदन में एक गंदी सी स्मेल आया करती थी जब वो जलते थे तो, और कई बार तो उनका ऑयल जो है वो धार बन के नीचे गिर जाता था, ड्रिप हो जाता था। मैनी पीपल वर एम्प्लॉयड एज द लैम्प लाइटर्स। कई लोगों को लैम्प लाइटर्स करके एम्प्लॉय किया गया, बिकॉज ईच लैम्प हैड टू बी लिट। हर एक लैम्प को रात में जलाना ज़रूरी था, वो भी बाय हैंड, हाथ से, हर शाम। वन जर्मन टूरिस्ट विजिटिंग लंदन इन 1700 रोट इन हिज डायरी। एक जर्मन टूरिस्ट, जर्मनी से एक आदमी लंदन घूमने के लिए गया 1700 में और उसने अपनी डायरी में लिखा, As it was quite dark when I came back the first evening, I was astonished at the admirable manner in which the streets are lighted up। उन्होंने बोला आज बहुत अंधेरा था,
लेकिन जब मैं शाम में बाहर आया, मेरी यहाँ जब फर्स्ट इवनिंग थी लंदन में, मैं ये देख के एकदम हैरान रह गया, मैं सरप्राइज हो गया। क्यों? क्योंकि जो लंदन की स्ट्रीट थी इतने सुंदर तरीके से लाइट अप की गई थी, ऐसे चमकाई गई थी कि मुझे वो बहुत अच्छा लग रहा था। द ब्राइट लैम्प्स मेड द सिटी मोर एक्साइटिंग एंड लाइवली। ये जो ब्राइट लैम्प्स जल रहे थे पूरे लंदन में, वो बहुत एक्साइटिंग, बहुत अच्छा लग रहा था और एकदम लाइवली लग रहा था माहौल, बहुत अच्छा माहौल लग रहा था। द लैम्प्स आर सो नियर ईच अदर दैट even on the most ordinary and the common nights the city has the appearance of the festive illumination। इस तरीके से लैंप इतने सामने सामने साथ में रखे गए थे कि एक कॉमन रात, जो कॉमन ऐसे डेली नाइट जो है, वो भी ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई त्यौहार मनाया जा रहा है। जैसे त्यौहार में लाइटिंग की जाती है, वैसे रोशनी दिखाई दे रही थी। The lamplighters quickly became an important and valued part of the society। ये जो लैम्प लाइटर्स जो रात में लैम्प जलाया करते थे, अचानक की सोसाइटी का एक बहुत ज़रूरी और वैल्यूएबल पार्ट बन गया। दिस वॉज बिकॉज दे ऑफन बिकेम अ की फिगर, जिसकी वजह से वो कई बार हर जगह पे बहुत अच्छे से पहचाने जाने लगे। The lamplighters was because the lamplighters quickly become the invaluable part of the society and also the key figure in their community। अपनी community का वो एक बहुत important figure बन गए, important इंसान बन गए। They would walk the same route twice a day as they checked, cleaned, fixed, lit or put out the lights। They would notice what was going on around them। वो दिन में 2 बार उसी रूट से क्रॉस करते, वो चेक करते, क्लीन करते उस जगह को, फिक्स करते, लिट करते यानी जलाते। लैम्प्स जो थे रास्ते पे लगे हुए थे, उनको फिक्स करना, क्लीन करना, उसको साफ करना, उसको चेक करना, लाइट ऑन करना, लाइट बंद करना। दे वुड नोटिस, और ये भी नोटिस करते कि आजू बाजू में क्या हो रहा है। मैनी लैम्प लाइटर्स हेल्प टू मेक देयर रूट्स सेफर। कई लैम्प लाइटर्स जो थे लोगों को मदद करते, उनके रूट्स को सेफ करते। लाइट्स की वजह से रास्ते ठीक सेफर होने लगी सोसाइटी। देयर जॉब रिक्वायर्ड एनर्जी, स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड रिलायबिलिटी। उनका ये जो काम था उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत थी, उनको स्ट्रेंथ चाहिए, वो एजिलिटी यानी वो फास्ट होने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। उन्होंने अपने काम से सुस्ती नहीं करनी चाहिए और जो भी जितना अच्छे से हो सके काम करना चाहिए। They had to keep the lights clean, make sure the wicks were trimmed to the right length, light tens of lamps in the evening and put them all out again in the morning। उनका काम था लाइट्स को साफ करना, जो बाती होती है लाइट में, जो थ्रेड होता है लैंप के अंदर, उसको अच्छे से ट्रिम करके जलाना। उसकी लेंथ ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा छोटी भी नहीं। बहुत सारी लाइट्स को रात के टाइम पे लैंप को जलाना शाम में, पुट देम ऑल आउट, सुबह होने पे उन सबको बुझाना। मैनी लैम्प लाइटर्स वर प्लीज टू बी द गार्डियंस इन देयर कम्युनिटी। कई लैम्प लाइटर्स अपने काम से बहुत खुश थे। एंड ऑफन द जॉब वुड बी पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड। मोस्टली वो अपने काम उसके जो पहले पेरेंट्स किया करते थे, अब उनके बच्चे वही काम करने लगे। The lamp posts of London were designed with a bar sticking out from either side at the top so that the lamplighters could safely rest his ladder on them। जो लैम्प पोस्ट थे, यहाँ पे पिक्चर भी बना हुआ है नीचे, उसमें आप देख सकते हैं कि हर एक लैम्प पोस्ट के नीचे एक ऐसे डंडा हॉरिजॉन्टल रॉड रखी गई थी, जैसे बार बाहर निकली हुई थी दोनों साइड ऑफ द टॉप पे, जहाँ पे लैम्प लाइटर्स अपनी सीढ़ी को अच्छे से टंगा सकें, रख सकें, रेस्ट कर सकें। जैसे उस पर चढ़ के लैम्प लाइटर्स जल्दी से उस पर चढ़ पाएँ, कैरिंग देयर लैडर्स, अपनी सीढ़ी रख के अप और डाउन जो उनको करना था 100 टाइम्स अ डे, उसको प्रॉपरली कर पाएँ। द लैम्प पोस्ट वर डेकोरेटेड विद द रॉयल क्रेस्ट एंड वर लुक्ड आफ्टर केयरफुली बाय द लैम्प लाइटर्स। लैम्प पोस्ट को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, एक महल के जैसे लुक दिया गया था, एक अच्छा लुक भी दिया गया था उसको।
एंड उसको ध्यान दिया जाता लैम्प लाइटर्स के द्वारा, उसको केयर करने का काम जो है वो लैम्प लाइटर्स किया करते। यहाँ पे ये जो पिक्चर दिया हुआ है इसमें जो सीढ़ी है वो उन्हीं हॉरिजॉन्टल रॉड्स पे लगी हुई है यहाँ पे दोनों साइड्स पे, जहाँ पे लेडर्स को रखना काफ़ी इजी है। और दीज आर दी लैम्प्स जो उनको केयर करना था, उनको जलाना था। When gas lamps started to be used from 1805 onwards, और डेवलपमेंट हुआ और टेक्नोलॉजी की तरक्की हुई। अब जो तेल और बाती से लैम्प पोस्ट जलाए जा रहे थे उसकी जगह पे गैस लैम्प्स आ गए। जो लैम्प्स थे वो गैस से जलने लगे। दे चेंज द वर्क ऑफ द लैम्प लाइटर्स। अब लैम्प लाइटर्स का जो काम था वो एकदम से बदल गया। द गैस लैम्प्स वर मच क्विकर टू लाइट एंड डिडंट रिक्वायर लॉट्स ऑफ वर्क ऑफ ऑयल लैम्प्स such as changing the smelly oil, replacing the trimming wicks। यहाँ पे जो गैस लैम्प थे उसमें ज़्यादा काम नहीं रह गया। अब जैसे जो पुराने लैम्प्स थे जो ऑयल के रहते थे उसमें ऑयल को चेंज करो, उसमें से अगर स्मेल आ रही है तो उसे चेंज करो, अगर वो बह रहा है उसको क्लीन करो, विक्स को बार बार काट के ट्रिम करो। पुरानी जो विक्स हैं, विक्स यानी जो उसमें बाती लगी हुई है जो पुरानी हो गई है, ख़राब हो गई है, उसको रिप्लेस करके दूसरी लगाओ। ये सब काम अभी ख़त्म हो गए। Some of the lamp lighters felt like their job wasn't the same anymore। कई लैम्प लाइटर्स को भी ये लगने लगा था कि अब उनका जॉब पहले जॉब के जैसे पहले उनका काम था वैसा नहीं रह गया था। द चार्ल्स डिकन्स कैप्चर्ड दिस फीलिंग इन द स्टोरी। चार्ल्स डिकन्स ने अपनी एक स्टोरी लिखी है, उसमें लैम्प लाइटर्स के बारे में उनकी फीलिंग को कैप्चर करके उसके बारे में लिखा है, डिस्क्राइब किया है। When one character talk about the change from oil to gas lamp, I foresee in this the breaking up of our profession। यहाँ पे एक कैरेक्टर जो है, जो लाइट लैम्पर्स हैं, जो लाइट को लैम्प लाइटर्स हैं, जो लाइट को जलाते हैं, लैम्प को जलाया करते थे, वैसा एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा था कि जैसे ही चेंजेस आए हैं, हम ऑयल लैम्प से अभी हम गैस लैम्प की तरफ चेंज हो चुके हैं। इसकी वजह से जो हमारा प्रोफेशन है वो ब्रेक हो रहा है, अब वो वैसा नहीं रहा। देयर इज़ नो मोर गोइंग द राउंड्स टू ट्रिम बाय डे लाइट। अभी उतने राउंड्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। नो मोर ड्रिबलिंग डाउन ऑफ द ऑयल ऑन द हेड्स एंड बोनेट्स ऑफ लेडीज़ एंड जेंटलमैन व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट्स। ड्रिबलिंग डाउन यानी ऐसे बह के गिर जाना, ऑयल का बह के गिरना। अब पहले जैसे ऐसे ऑयल जो है वो बह के लोगों की टोपियों में या जो बोनेट्स यानी जो हेड्स पहनती थी लेडीज़, उनके ऊपर गिरता नहीं है, लेडीज़ या जेंटलमैन की टोपियों पे। व्हेन वन फील्स इन स्पिरिट्स है जब वो वहाँ से जाया करते थे अपने आप में। एनी लो फेलो कैन लाइट अ गैस लैम्प। और अभी ये गैस लैम्प तो कोई भी व्यक्ति जला सकता है, अब उसमें वैसा काम रह नहीं गया है। Gas lamps were better than the oil lamps in many ways, although a big issue with them was that every now and again one would blow up। अभी जो गैस लैम्प्स थे वो काफ़ी बेटर थे ऑयल लैम्प से, कई तरीके से वो उनसे काफ़ी बेटर थे। In many ways, although कई तरीके से गैस लैम्प जो थे that was much better than oil lamps। A big issue with them was that every now and again one would blow up। पहले जो था कि बार बार उसको जलाना पड़ता था। ओवर टाइम द गैस लैम्प रिप्लेस द ऑयल लैम्प्स। धीरे धीरे गैस लैम्प ने पूरे ऑयल लैम्प्स को हटा दिया, उसकी जगह ले ली। लेटर विद द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद फिर इन्वेंशन हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे जैसे सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता तो नई टेक्नोलॉजी आ गई, दैट इज़ लैम्प्स बर्निंग बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी जो गैस लैम्प थे उनको फिर इलेक्ट्रिक लैम्प ने रिप्लेस कर दिया और पूरी तरीके से मॉडर्न स्ट्रीट्स बन गए। जो आज के ज़माने की स्ट्रीट्स हैं, मॉडर्न स्ट्रीट्स, मॉडर्न रास्तों में वो कवर हो गए। टुडे देयर आर स्टिल 1500 गैस लैम्प हैं लंदन में। 5 पीपल वर एम्प्लॉयड टू ऑपरेट देम। और 5 लोगों को उसको ऑपरेट करने के लिए रखा गया है। दे लाइट देम एवरी इवनिंग। वो हर शाम उन्हें गैस लैम्प्स को जला देते हैं। एंड पुट देम आउट एवरी मॉर्निंग। और हर सुबह उन्हें बुझाते हैं। These lights are carefully looked after because they are a part of the city's tree।
इन्हीं लाइट्स को आज तक के बहुत अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है क्योंकि वो लंदन सिटी की हिस्ट्री का एक हिस्सा हैं। कैसिंगटन पैलेस गार्डन इज़ द नेम ऑफ अ लॉन्ग एवेन्यू इन लंदन। कैसिंगटन पैलेस गार्डन एक रास्ते का नाम है लंदन के। It is lined with the great grand old buildings and is lit entirely by gas lamp. ये पूरी की पूरी लाइन जो है उसमें पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है और यहाँ पे आज तक के गैस लैम्प यूज़ हो रहे हैं। There you can imagine what it would have been like in London during the time of Charles Dickens. इस बात से ही तुम इमेजिन कर सकते हो कि लंदन चार्ल्स डिकन के टाइम पे कैसा था। दिस कंप्लीट जो लिखा गया है बहुत सुंदर तरीके से, दैट इज़ बाय क्लेयर हॉर्सबर्ग।